कर देता हूँ। ओके। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। आज दोस्तों, आज मेरा ऑडियो बराबर है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, विजिबल है, बाकी सारी चीजें स्टार्ट करें? हाँ सर, ऑडियो बढ़िया है, आपका विजिबिलिटी भी बढ़िया है। ओके, Yes। ठीक है। तो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज संडे है, संडे के दिन आज जो है आप यहाँ पे मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस हैं। दोस्तों, आज आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, कैसे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, क्या आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, ये आज आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आप पार्ट टाइम में एक अच्छी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। काफी लाखों करोड़ों लोग जो है इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से एक अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं दोस्तों। और ये अपॉर्चुनिटी आपके पास भी आई है दोस्तों। तो दोस्तों, करना क्या होगा, ये सेशन जो है ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कुछ डाउट है तो वो लास्ट में हम कवर करेंगे, मगर ध्यान से सुनिएगा। आधा घंटा दीजिएगा, जिससे आप जो है इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ध्यान से समझ पाए, सुन पाए, है ना। और कुछ डाउट है तो हम उसको लास्ट में कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है। बात आती है एक्स्ट्रा इनकम की। क्यों एक्स्ट्रा इनकम कमानी चाहिए? अगर आप मार्केट में जा रहे हो और मार्केट में आप कुछ चीज, जैसे सपोज टू भी, अगर मैं मान लो कि हम कपड़े लेने जा रहे हैं, तो आप कपड़े की क्वालिटी ना देख के प्राइस टैग देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है दोस्तों, है ना। अगर मैं बात करूं, जस्ट अ मिनट, हाँ, अगर मैं बात करूं कि आप मार्केट में बच्चों के लिए खिलौने देखने जा रहे हैं या कुछ भी चीज लेने जा रहे हैं, तो आप क्वालिटी ना देख के आप प्राइस टैग देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है दोस्तों। पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ रहा है दोस्तों, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है। महंगाई नहीं बढ़ रही दोस्तों, आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, ये कड़वा सच है। तो हमें अपनी इनकम को बढ़ाने की जरूरत है ना। महंगाई अपना काम कर रही है दोस्तों, और ऐसा नहीं है कि महंगाई बढ़ेगी नहीं। आने वाले समय में महंगाई और बढ़ेगी, पेट्रोल के दाम और बढ़ेंगे, तो आपकी इनकम भी बढ़ना चाहिए। अभी रक्षाबंधन में अगर आपको अपनी बहन के लिए कुछ लेने के लिए सोचना पड़ रहा है, या उसको तराजू में तौलना पड़ रहा है कि मैं उसे कितने का दूं, तो इसका मतलब यह है कि आपको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है दोस्तों। ये इंडिकेट करता है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आप घर गुजारा नहीं चल पा रहा है। आप चेक कीजिए अपने आप को कि आप जिंदगी जी रहे हैं या जिंदगी काट रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अन्यथा जैसी कट रही है वैसे ही कटेगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको अपॉर्चुनिटी समझाता हूँ। ये व्हाइट बोर्ड आपको विजिबल होगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और जो लोग अभी तक कनेक्ट नहीं कर पाए हैं उन लोगों को फोन लगा के कनेक्ट करवा लीजिएगा। ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएं, कमेंट में यस या नो थोड़ा सा बोलते रहें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मुझे भी लोग बाग सुन रहे हैं। उत्तर प्रति उत्तर आप देते रहें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप में से सभी लोग मुझे बताएं कि आप नहाते हैं या नहीं नहाते हैं, आप पेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और पेस्ट करने से पैसा आता है या नहीं। यस, आप नहाते हैं, बढ़िया। क्या ये नहाने से और पेस्ट करने से पैसा आता है? जी, नहीं आता है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। पेस्ट करने से, नहाने से पैसा नहीं आता है। पर मैं अगर आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी बताऊं कि जिससे पैसा, नहाने से और पेस्ट करने से और भी चीजें करने से आपको पैसा आने लग जाए, तो कैसा रहेगा? बहुत जबरदस्त रहेगा कि नहीं रहेगा दोस्त? अपॉर्चुनिटी घर के अंदर ही छुपी है दोस्तों, और हम बाहर ढूंढते हैं। ठीक है। क्या करना होगा, कैसे करना होगा, ये सारी चीजें मैं बताता हूँ। ये है ए शॉप और ये है बी शॉप। ठीक है। ये ए शॉप जो है जहां से आप सामान लेके आते हैं, और ये बी शॉप वो है जो मैं आज आपको बताने जाऊंगा, जिसके माध्यम से कई लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है दोस्तों। ठीक है। तो अब मुझे आप बताइए, जो ए शॉप है जहां से आज तक आपने सामान लेके आया है, वो एमआरपी पे लाया है या डिस्काउंट पे लाया है? ऑब्वियसली, मतलब मुझे ऐसा लगना चाहिए कि यार मैं
आप लोगों से बात बात कर रहा हूँ। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैं नेता आदमी हूँ, भाषण देने आया हूँ और फिर दो गाली सुन के यहाँ से चले जाऊंगा, है ना। तो मुझे एक ऐसा फील आना चाहिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा कमेंट करते रहिए यस या नो में, कि बताइए जहां से आप सामान लेके आते हैं वो एमआरपी पे लेके आते हैं या यस एमआरपी पे लेके आते हैं, है ना। एमआरपी, नो डिस्काउंट। और अगर मैं बताऊं ये बी शॉप जहां से मैं आज बताने जा रहा हूं, यहाँ पे आपको अगर 10 से 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा तो कहां से लेना पसंद करेंगे, ए से या बी से? टाइप ए कमेंट बॉक्स इन अ बी, है ना। तो यहाँ से जहां से हम माल मार्केट से हम लेके आ रहे हैं वहां से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वहां से 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है, तो हम बी से लेके आएंगे। ये स्मार्ट कंज्यूमर है दोस्तों, है ना। जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो एक स्मार्ट कंज्यूमर है, जो अपनी लाइफ को और अपने परिवार की लाइफ को कैसे चेंज कर सक रहा है वो बता रहा हूँ, अपना सीक्रेट बता रहा हूँ दोस्तों। और जिसने भी आपको यहाँ मीटिंग में इनवाइट किया है या जो वीडियो भेजा है वो आपका शुभ चिंतक है दोस्तों। और वो भी इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से एक अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहा है, इसीलिए आपको बता रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि जहां से भी हम आज तक सामान लेके आए हैं वहां पे हम एमआरपी पे सामान लेके आए हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 4 5 रुपए का डिस्काउंट होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। और जो मैं बी शॉप बता रहा हूँ वहां से हमेशा 10 से 20% का आपको डिस्काउंट मिलता है। अब दूसरा सवाल, ये होगा पहला। दूसरा सवाल, जहां से भी अगर मैं आप बात करूं कि जहां से भी आप मार्केट से सामान लेके आते हैं कभी कुछ फ्री मिला? टाइप कमेंट बॉक्स यस या नो। जहां से भी आज तक आपने सामान लेके आए हैं वहां से आपको कुछ प्राप्त हुआ? यस नो, है ना। जहां से भी हमने मार्केट से सामान लेके आया वहां से हमें कुछ भी फ्री नहीं मिला, नो फ्री। यहाँ पे आप जब भी सामान परचेसिंग करते हो तो 10% के प्रोडक्ट हमेशा फ्री मिलते हैं। तो कहां से लेना चाहिए, ए से या बी से? बी से, है ना। उसके बाद में तीसरा बेनिफिट, जहां से भी आपने सामान लेके आते हैं वहां से आपको कभी ऐसा हुआ कि कुछ कैशबैक आया हो? जहां से भी आप गुप्ता मतलब गुप्ता स्टोर या कोई भी किराना स्टोर, जहां से भी आप सामान लेके आ रहे हैं वहां पे आपको कभी ऐसा हुआ कि आपके खाते में कुछ पैसे आए हो? टाइप कमेंट बॉक्स यस या नो। यस नो, हमें कुछ भी फ्री नहीं मिलता, नो फ्री, सॉरी नो कैशबैक, कोई भी कैशबैक नहीं आता, कोई भी खाते में कैशबैक नहीं आता, है ना। नो कैशबैक। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वहां पे 5% से लेकर 16% तक सीधा खाते में कैशबैक आने लग जाए तो कैसा रहेगा? फायदे का सौदा है कि घाटे का? कहां से लेना पसंद करेंगे, ए से या बी से? ऑब्वियसली टाइप इन कमेंट बॉक्स इन बी, है ना। जहां से भी आप सामान लेके आ रहे हैं वहां से कुछ भी फ्री नहीं मिलता, ना ही कोई कैशबैक आता है। यहाँ पे से अगर आप लेते हैं तो 5 से 16% का कैशबैक आता है सीधे खाते में, है ना। तो टाइप इन कमेंट बॉक्स बी, कहां से लेना पसंद करेंगे, बी से। अब मुझे बताइए चौथा बेनिफिट, बचपन से आज तक दादा परदादा के जमाने से हम वही दुकान से लेके आते रहे सामान। कभी ऐसा हुआ कि भैया आपके घर में कुछ स्थिति ठीक नहीं है, आप इस महीने हमारी तरफ से फ्री ले जाइए, भैया कोरोना बहुत बढ़ चुका था, इस महीने हमारे तरफ से फ्री ले जाइए? कभी ऐसा हुआ कि बचपन से लेकर आज तक आपने उसके घर से सामान लेके आया, उसकी दुकान से सामान लेके आया, कभी उसने अपने तरफ से कुछ फ्री दिया? या कभी 1 महीने का सामान हमारे तरफ से फ्री ले जाइए, कभी ऐसा हुआ? टाइप कमेंट बॉक्स इन नो, है ना। पर यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूं, नो लॉयल्टी बेनिफिट, लॉयल्टी बेनिफिट, कितने भी बचपन से लेके आज तक सामान ले लो यहाँ पे नो लॉयल्टी बेनिफिट, कुछ भी लॉयल्टी बेनिफिट नहीं मिलता। आप उसके लिए लॉयल है कि आप उसकी दुकान के अलावा कहीं और से नहीं ले रहे हैं, उसका कर्तव्य बनता है कि आपको कुछ बेनिफिट दे, पर वो नहीं दे रहा है। और ये बी शॉप जो है लगातार 4 महीने
लेने पर 100 पॉइंट का सामान लगभग जो होता है 3000 का सामान लेने पर 5वें महीने आपको 2500 डीपी यानी कि लगभग 3000 एमआरपी का सामान बिल्कुल फ्री देता है। यानी कि लगातार 4 महीने लेने पर 5वें महीने मन चाहा सामान फ्री मिलता है। तो कहां से लेना पसंद करेंगे, ए से या बी से? टाइप कमेंट बॉक्स इन बी कि हम बी से लेना पसंद करेंगे। लगातार 4 महीने लेने पर 5वें महीने 2500 डीपी यानी कि लगभग 3000 एमआरपी का सामान बिल्कुल फ्री मिलता है आपकी पसंद का। अब ये टोटल करेंगे लगातार ए शॉप में। फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं, ये ए शॉप है और ये बी शॉप है। ए शॉप में जब भी आप सामान लेने जाते हैं तो एमआरपी पे मिलता है ज्यादा से ज्यादा 1 2 4 रुपए डिस्काउंट मिलता है। यहाँ से अगर आप लेते हैं तो 10 से 20% का मार्जिन मिलता है। यहाँ से ए शॉप से आपको कभी भी कुछ फ्री नहीं मिलता। यहाँ पे हमेशा 10% के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने 3000 की खरीदी करी तो 300 रुपए का प्रोडक्ट फ्री, 4000 की खरीदी करी तो 400 रुपए का प्रोडक्ट फ्री, है ना। जब भी आप परचेसिंग करते हैं तो आपको 10% का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन जो है, नो नो कैशबैक, किसी भी तरह का कोई कैशबैक नहीं आता। लगातार 4 महीने लो या 5 महीने लो, कोई भी कैशबैक नहीं आता। यहाँ पे हर खरीदी पे 5 से 16% कैशबैक आता है सीधे खाते में, है ना। उसके बाद में नो लॉयल्टी बेनिफिट, यानी कि बचपन से लेके दादा परदादा के जमाने से हमने आज तक वहां से सामान लेके आए, कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 4 महीने लेने पर 5वें महीने लॉयल्टी बेनिफिट मिलता है। यानी कि जितना आप 4 महीने तक सामान लेते हैं, 5वें महीने आपकी पसंद का बिल्कुल फ्री 2500 डीपी यानी 3000 एमआरपी का सामान फ्री मिलता है। तो अपन ए से लेना चाहेंगे या बी से, है ना। अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो टोटल मिला के कंज्यूम करने पर 50% का मार्जिन है। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज करते हैं तो 50% का मार्जिन है। 10% एमआरपी से डिस्काउंट हो गया, 10% का प्रोडक्ट फ्री मिल गया, 5 से 16% का कैशबैक, मतलब एवरेज निकाल लिया, 10% का कैशबैक आ गया। और 4 महीने लेने पर 5वें महीने फ्री मिलता है, ये लगभग होता है 20%। तो टोटल मिला के होता है, हमारा टोटल बेनिफिट होता है 50%। तो कहां से लेना चाहेंगे, ए से या बी से? ऑब्वियसली बी से लेना चाहेंगे। अब ये जब आपको 50% का बेनिफिट मिल रहा है तो आप ये बात अपने तक रखेंगे कि ये लोगों को बताएंगे भी? बताइए कि आप लोगों को बताएंगे, कमेंट बॉक्स बताएंगे, कमेंट बॉक्स बी, है ना। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर है? टाइप कमेंट बॉक्स क्लियर, है ना। यूज करने पर 50% का मार्जिन है। यूज करने पर 50% का मार्जिन है। जहां से आज तक आपने सामान लेके आए वहां से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला, यहां से आप यूज करते हैं तो 50% का मार्जिन है। अब दूसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, कि यहां से अगर आप लोगों को प्रमोट करते हैं तो जितना चाहे उतना इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं आपके कांटेक्ट में जो नहाते हैं और उनको पैसा नहीं आता है, बस उनको यही बताना है कि नहाने से, पेस्ट करने से पैसा कैसे आता है दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अब मैं आज आपको अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूं फिर से, ठीक है। सपोज टू भी मान लीजिए आपने 3000 की सामान खरीदा। अब या तो फिर आपको पसंद आएगा या तो नहीं आएगा, ठीक है। मान लीजिए गलती से पसंद आ गया और आपने लोगों को प्रमोट कर दिया, तो क्या लाभ होगा ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। मेरे घर पे सामान टोटल फ्री आता है, और कैसे आता है इसका सीक्रेट मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, है ना। सपोज टू भी मान लीजिए आपने 3000 का सामान लिया, ठीक है, और 10 लोगों को ये बताया कि यहाँ से 50% का मार्जिन है,
आप भी ये बहुत अच्छी A1 क्वालिटी का सामान यहाँ से ले सकते हैं। तो वो 10 लोगों ने भी 3-3 हजार का सामान लिया। कंपनी का टर्नओवर आपके माध्यम से होता है 30 हजार। यहाँ से आपकी इनकम आती है 3 हजार। तो आप मुझे बताइए कि 3 हजार का सामान लिया और 3 हजार रुपए खाते में आ गए, तो आपका सामान पड़ा कितने का? टाइप कमेंट बॉक्स इन फ्री। इसी तरह से मेरे घर भी सामान फ्री आता है दोस्तों, ठीक है। और जिसने आपको यहाँ पे ये वीडियो भेजा है, हो सकता है उसके घर भी फ्री आ रहा हो, है ना। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो ये 10 लोग जिन्हें आपने बताया था, वो लोग भी तो चाहेंगे कि भैया हमारे घर भी सामान फ्री हो जाए। तो ये 10 लोगों को बताया। टोटल मिला के 100 लोग होते हैं। 100 लोगों ने 3-3 हजार की भी खरीदी करी। ये 3 हजार और 10 लोग समझाने के लिए लिखा है। जितना चाहे उतना लोगों को आप प्रमोट कर सकते हैं, जितना चाहे उतने लोगों को आप बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं कम से कम लेके चल रहा हूं। तो 10 लोगों ने 3-3 हजार का सामान लिया। कंपनी का टर्नओवर आपके माध्यम से होता है 30 लाख का। यहां से आपकी इनकम, सॉरी, अपना 3 लाख का कंपनी का टर्नओवर होता है, 3 लाख का, है ना। कंपनी का टर्नओवर होता है 3 लाख का। यहां से आपकी इनकम आती है 30 हजार मंथली। और ऐसे लोग इस मीटिंग में बैठे हुए हैं जिनको 30 हजार से ज्यादा जो है इनकम आ रहा है। यानी कि आपने 100 लोगों को प्रमोट किया, आपके माध्यम से 100 लोग होते हैं, 100 लोगों ने 3-3 हजार की खरीदी करी। कंपनी का टर्नओवर 3 लाख का होता है। यहां से आपकी इनकम आती है 30 हजार। अब एक बार चेक कीजिए, खुद से पूछिए कि अगर मैं जॉब कर रहा हूं और मेरी इनकम अगर मान लो 30 हजार है, तो ये 30 का 40 हजार करने में कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे और कितने साल लग जाएंगे? पूछिए अपने से सवाल कि मुझे अगर 5-10% का भी इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे 30 हजार का जॉब में रहते हुए जो है 40 हजार करना हो लीगल तरीके से, तो कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, कितने साल लग जाएंगे दोस्तों? बात जो है सिंपल है कि जॉब में रहते हुए हम अपनी इनकम को डबल नहीं कर सकते। 5 से 10 साल लग जाएंगे। करेक्ट आंसर आपने दिया है, 5 से 10 साल लग जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ऐसे ढेर सारे प्रूफ है जिन्होंने 6 महीने 7 महीने में जो है इतनी इनकम को क्रॉस कर चुके हैं। थोड़ा सा और आगे चलता हूं, आपको बताता हूं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 100 लोग होते हैं, 100 लोगों ने भी 10-10 लोगों को बताया, तो 1000 लोग होते हैं। 1000 लोगों ने 3-3 हजार की खरीदी करी। तो कंपनी का टर्नओवर होता है आपके माध्यम से जो है कंपनी का टर्नओवर होता है 30 लाख का। और यहां से आपकी इनकम आती है 2.5 लाख। 2.5 लाख, ठीक है। थोड़े जीरो गड़बड़ हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, भावनाओं को समझें आप, ठीक है। और ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इस मीटिंग में भी मौजूद हैं दोस्तों, जिनको 2.5-3 लाख रुपए पर मंथ आ रहा है ना। अब आपके दिमाग में क्या है ना, हमने अपने खाते में आज तक इतनी इनकम देखी नहीं, 2.5-3 लाख रुपए मंथली आ रहा हो, तो इस बात में विश्वास करना होता नहीं। हमारे दिमाग का सॉफ्टवेयर ने आज तक ऐसा देखा नहीं है, तो विश्वास नहीं कर पाते। अगर वाकई में दोस्तों ये मीटिंग में ही ऐसे लोग मौजूद हैं जो 2.5-3 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं। अब मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं कि ये कंपनी इतना पैसा दे क्यों रही है, कंपनी इतना बेनिफिट दे क्यों रही है, कंपनी का क्या फायदा, ठीक है। बात कॉमन सेंस की है, ठीक है। फिर से समझाता हूं क्यों कंपनी पैसा दे रही है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और कुछ डाउट है तो जरूर अपन आप
पूछ सकते हैं। ये कंपनी है और ये है कस्टमर। ठीक है, ये है कंपनी और ये है कस्टमर। अब कोई भी चीज जब हम मार्केट में लेने जाते हैं तो आप क्या कंपनी जाते हैं या दुकान जाते हैं? दुकान जाते हैं। दुकान वाला भी ये कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट लाता है, होलसेलर से, होलसेलर लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर लाता है एजेंट से, और एजेंट लाता है कंपनी से। इसी तरह से जो है प्रोडक्ट जो है आता है ना? इसी तरह से प्रोडक्ट आता है। कोई भी प्रोडक्ट कंपनी में बनता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, और इस तरह से जो है कस्टमर के पास हो जाता है। यानी कि कस्टमर के पास में प्रोडक्ट आने से पहले इस तरह से चेन के माध्यम से आता है, और बीच में होता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, है ना? अभी सपोज टू बी, मान लीजिए मैं ये कंपनी हूं और मैंने ये पेन बनाया और मैंने ये श्याम को दिया। ठीक है, 10 रुपए में श्याम को दिया, तो सामने वाला जो है श्याम, वो मनोज को क्या 10 रुपए में ही दे देगा? है ना? मैंने एक पेन बनाया, मैंने जो है ये पेन बना के अगर मैं किसी को देता हूं तो क्या वो अपना प्रॉफिट लिए बिना ही उतने में बेच देगा? मैंने उसको बेचा 10 रुपए में, उसने बेचा 15 रुपए में, और 15 रुपए में लेकर सामने वाले ने बेचा उसको 20 रुपए में। तो कस्टमर के पास में जो 40% का जो प्रोडक्ट होता है, जो 40 रुपए का जो प्रोडक्ट जो कंपनी के पास में जो 40 रुपए का जो प्रोडक्ट होता है, वो कस्टमर के पास में आते आते 100 रुपए का हो जाता है दोस्तों। क्योंकि बीच में ये बिचौलिए लोग होते हैं। क्या आपको क्या लगता है, दुकान वाला समाज सेवक है या पैसे कमाने बैठा है? होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर क्या समाज सेवक है या पैसे कमाने बैठा है ना? और बीच में आता है एडवर्टाइजमेंट, उसके माध्यम से कस्टमर को पता चलता है ना? और एडवर्टाइजमेंट भलते भलते होते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, और वो ऐड देख के हम पैसा ले सामान ले आते हैं। जैसे एक बात करें अजय देवगन जी की, दाने दाने में केसर का दाम, अजय देवगन। ऐसा होता होगा कि वो शाम को अपने बच्चों को बिठाते होंगे और बोलते हैं आओ बेटा केसर खाएं। माउंटेन ड्यू का टीवी में ऐड आता है दोस्तों, वो एक गुट पीता है और ये पहाड़ से वो पहाड़ कूद जाता है, अपन कूदे तो निपट जाएंगे। बॉर्नवीटा का टीवी में ऐड आता है, बच्चा बॉर्नवीटा पीता है और वो हवाई जहाज से तेज दौड़ने लग जाता है। आज तक तो मैं नहीं दौड़ पाया, है ना? बात कॉमन सेंस की है दोस्तों, पर कॉमन सेंस इज नॉट अ कॉमन। ये देख के हम पैसा ले आते हैं, प्रोडक्ट ले आते हैं, और हमारा हार्ड एंड मनी जो है इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लगभग 60%। और अमीर बनते जा रहा है, गरीब और गरीब बनते जा रहा है। जो बेवकूफ है उसे बेवकूफ बनाया जाता है, जो बेवकूफ नहीं है उसको बेवकूफ नहीं बनाया जाता। बात दोस्तों कॉमन सेंस की है कि आप अगर वहीं से लेंगे जहां से आज तक लेते आए हैं, मॉल से या फिर दुकान से, तो आगे भी वही अमीर बनेगा, आज आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। पर एक स्मार्ट कंज्यूमर, वक्त के साथ साथ अगर आपने अपने आप को बदला नहीं, तो वही हाल होगा जो नोकिया का हुआ है, ब्लैकबेरी का हुआ है। उन्होंने वक्त के साथ अपने आप को नहीं बदला, इसीलिए वो इस मार्केट में नहीं टिक पाए। और स्मार्ट कंज्यूमर अगर आप नहीं बने तो आने वाले समय में महंगाई आपको मार देगी। फिर आप सरकार को कोसते रहना, अरे अपने आप को मत कोसना कि हमने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, अब बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो जिसके माध्यम से मैं बताया, उस कंपनी का नाम है वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये सन 2004 से स्टार्ट हुई थी। सबसे ज्यादा स्वरोजगार देने वाली कंपनी यही है, सबसे ज्यादा मार्केट में इनकम टैक्स देने वाली कंपनी यही है। दुबई, यूएई, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, कई और देशों में भी ये कंपनी पहुंच चुकी है। इंडिया बेस्ड कंपनी है। ये क्या करती है, ये कंपनी का बना प्रोडक्ट सीधा कस्टमर को देती है, और जो 60% जो इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, वही 60% कस्टमर को देती है। अगर कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट यूज करता है तो 50% का मार्जिन है, और अगर प्रमोट करता है तो जितना चाहे वो इतना इनकम यहां से जनरेट करता। अगर वो नॉर्मल कंपनी होती तो वो होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट और एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करती। पर वो कंपनी ने डिसीजन लिया कि मैं यही पैसा कंज्यूमर को दूंगी।
और कंज्यूमर जितना चाहे उतना यहाँ से पैसा जनरेट कर सकता है। बात देखिए सिंपल है, कॉमन सेंस की है, पर कॉमन सेंस इज नॉट अ कॉमन। बात तो कॉमन सेंस की है, पर कॉमन सेंस इज नॉट अ कॉमन। इतना समझाने के बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो उसमें मेरी क्या गलती, या जिसने ये मीटिंग में आपको बुलाया उसकी क्या गलती। कि भाई साबुन पे जहां से आज तक लेके आ रहा था वहां से तेरे को 2 रुपए भी नहीं आए, यहाँ से ले लेगा तो तेरी लाइफ चेंज हो सकती है, तेरे को अच्छी इनकम आ सकती है। उनका साथ में आप मिलकर भिड़ जाइए। इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से कई लाखों लोगों की जिंदगी चेंज हो चुकी है। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि अगर हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो 50% का मार्जिन है, और अगर इसको प्रमोट करते हैं तो जितना चाहे उतना यहाँ से इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों सिंपल शब्दों में मैंने आपको ये प्लान समझाया है, और आज तक जाने अनजाने में हम कहीं ना कहीं लोगों को कुछ ना कुछ प्रमोट कर ही रहे हैं। अभी जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में ब्रीजा कार है, मान लीजिए क्या है, ठीक है, मेरे पास में ब्रीजा कार है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि भैया कौन सी कार लेना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि भाई ब्रीजा कार ले ले। वो कंपनी जाके शोरूम जाके 15-16 लाख की कार ले लेता है, मुझे क्या मिला? समझ रहे हैं बात को? बात कॉमन सेंस की है। अगर मान लो किसी का घुटना दुख रहा है, आपने कहा कि भैया ये फलाने डॉक्टर के पास चले जाना, या लाल बाम झंडू बाम लगा लेना, उसने लाल बाम झंडू बाम लगा लिया, या वो डॉक्टर के पास में चला गया, आपको क्या मिला? जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे हमको अठन्नी चौन्नी का भी लाभ नहीं है दोस्त। और यहाँ पे अगर आप लोगों को प्रमोट करते हैं तो जितना चाहे उतना आप यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब शॉर्ट शब्दों में मैं एक छोटी सी कहानी बता के जो है समापन करूंगा, और उसके बाद में हम प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, क्या प्रोडक्ट है और क्या डेमो है। ठीक है, डेमो भी हम जानेंगे। सिंपल सी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लाइफ चेंजिंग कहानी है, ठीक है। एक नदी के किनारे एक झाड़ के ऊपर दो बंदर बैठे थे। एक नदी के किनारे झाड़ के ऊपर दो बंदर बैठे हुए थे, और नदी से एक दिन आवाज आई कि तुम नदी में कूद के इस पार आ जाओ तो तुम इंसान बन जाओगे। नदी में से आवाज आई कि तुम तुरंत इस नदी में कूद जाओ और इस पार आ जाओगे तो तुम एक इंसान बन जाओगे। तो वो दो बंदर में से एक बंदर कूद गया और वो उधर चला गया, और उसने वहां देखा, अपने आप को पाया कि वो तो इंसान बन गया। फिर वो वापिस आके उस बंदर से, जो बंदर नहीं कूदा था, उससे पूछता है कि भाई साहब तू क्यों नहीं कूदा? तो वो बोला, वो दूसरा बंदर बोला कि भाई यार ऐसा कहीं होता है क्या, हाँ, कि इंसान बन जाएंगे? तो मैंने तो विश्वास नहीं किया, मैं नहीं कूदा, मेरे को बिलीव नहीं था इन बात पे। मोरल ऑफ द स्टोरी, फिर वो बंदर ने कहा कि भैया देख भाई, अगर नहीं कूदता तो पहले भी बंदर था ही, और अगर कूद जाता और मेरे जैसा वहां पे जाके चेंज हो जाता तो क्या था, नहीं तो हम तो पहले से ही बंदर थे ही। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपॉर्चुनिटी आपके पास में आई है, आपने देखी है, समझी है ना? अब आपके ऊपर है कि आप कूद के उधर जाते हैं या नहीं। नहीं तो जो है वो तो है ही, है ना? तो थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट। सर बहुत बढ़िया सर सेशन लिया सर आपने, काफी मजेदार रहा सर। मतलब कि कम शब्दों में एक बहुत बड़ी आपने लाइफ का एक मतलब पूरा सारांश बता दिया है ना, कि लाइफ को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, आप कैसे उसको उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, या फाइनेंशियली मजबूत होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं, ये अब आपके ऊपर है ना। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत जबरदस्त सेशन रहा आपका, और काफी हम लोगों को सीखने को मिला है सबको कुछ ना कुछ सर। बहुत अच्छा सा सेशन रहा, बढ़िया सर आपका। थैंक अब यू, मैं थैंक यू। आगे चाहूंगा कोई अपना एक आध डेमो कोई दिखाना। जी सर, डेमो कोई दिखा सकते हैं अपने पास, सीएमडी वगैरह का अभी कोई अवेलेबल है सीएमडी डेमो के लिए? चलिए जी, डेमो दिखा देंगे, कंफर्टेबल हो तो। हाँ सर। हाँ ठीक है सर, सर एक मैं सीएमडी अभी का, हाँ सर एक सर एक कोई सा भी प्रोडक्ट अपना जो इसका डेमो यदि दिखा सके तो। एक्चुअली ये मैं जस्ट 2 मिनट।
जी जी, मैं डेमो दिखा देता हूँ। एक्चुअली मैं अभी अपने ऊपर जो मेरा ऑफिस टाइप का मैंने क्रिएट किया हुआ है वहां पे हूँ मैं। राइट सर। तो जी सर। थोड़ा सा मैंने सामान वगैरह मतलब लाया नहीं था, पर जी जी। जस्ट अ मिनट मैं तो आपको शिवन जी काम दिखाता हूँ। करें, जो हमारे बीच में हाँ कुछ सर। जयदेव मेरे नाम पास के में हैं जिनका। मेरे पास में फ्लेक्स ऑयल हाँ है, सर, मैं फ्लेक्स एनीबॉडी ऑयल कोई का भी जो अभी प्लीज अवेलेबल मैं है मतलब डेमो के हमारे लिए। पास में टाइम अवेलेबल है, मैं फ्लेक्स ऑयल का डेमो देता हूँ जब तक कोई और जो अपने आप को लीडर समझता है वो जो है प्लीज तैयारी कर ले सीएमडी का या जो भी है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ फ्लेक्स ऑयल का डेमो। ठीक है, क्या है फ्लेक्स ऑयल, क्या है इस चीज का डेमो। देखिए, सिंपल सी बात है। एक आज के समय में एक बहुत कॉमन बीमारी है, वो है हार्ट अटैक। कब आता है और कब पूरी सब्जी बढ़ जाती है पता नहीं चलता दोस्तों। कब आता है हार्ट अटैक और कब पूरी सब्जी बढ़ जाती पता नहीं चलता। अगर इंसान निपट जाए तब भी खर्चा है, और हॉस्पिटल में बच जाए तब भी खर्चा है। निपट गया तो पूरी सब्जी का खर्चा है, और अगर हॉस्पिटल में चले गया तो फिर बाद में वहां पे हार्ट अटैक, ब्लॉकेज, बाईपास, एंजियोप्लास्टी का खर्चा है। ये खर्चे से अगर आपको और अपने परिवार को बचाना है तो बात सिंपल है कि ऐसी चीजें खाएं जिससे हार्ट अटैक नहीं आता। कहीं ना कहीं हम कुछ भी जाने अनजाने में बैड कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें खा लेते हैं, जैसे कि समोसा, कचौड़ी, जो भी मार्केट में जो अवेलेबल है वहीं से हम खा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे आर्टरीज में बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल जम जाता है। ये जमना तो तय है, कितना भी कुछ कर लो ये जमना तय है। आप भले बाहर का नहीं खाते, पर चाचा, मामा, फूफा किसी के यहाँ भी शादी में जाएंगे तो वो आपको जैतून के तेल से नहीं खिलाएंगे, वो वही टीन के डब्बे का जो है खिलाएंगे। और आपके घर में भी कोई अगर ऐसा प्रोग्राम होगा तब भी आप टीन का डब्बा ही खिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमारे शरीर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल चले जाता है दोस्तों, और उसको निकालने का प्रोसेस हमको पता नहीं होता। जैसे घर है तो आपके घर में झाड़ू लगेगी ही लगेगी, वैसे ही आपका शरीर है तो गंदा होएगा ही होगा। पर नहा धो के तो शरीर के बाहर की गंदगी आप निकाल देते हैं, पर शरीर के अंदर की गंदगी का क्या, उसको कैसे निकालोगे। उसको निकालने के लिए ओमेगा 3 कंटेंट बहुत जरूरी होता है, जो मिलता है हमें अलसी में, अखरोट में और सालवन फीस में, जो डेली बेसिस में हम नहीं खा पाते। तो हमारे पास में ये फ्लैक्स ऑयल आता है, प्योर अलसी का तेल। ये अगर आप लेते हैं तो हार्ट अटैक से बच सकते हैं, पूरी सब्जी की खर्चे से बच सकते हैं, बाईपास, एंजियोप्लास्टी के खर्चे से भी बच सकते हैं। ठीक है, ये थर्माकोल है दोस्तों। थर्माकोल एक ऐसी चीज होती है जिसको 10 साल जमीन में गाड़ दे तब भी ऐसे का ऐसे ही रहता है, पानी में फेंक दे तब भी ऐसे का ऐसे ही रहता है, जमीन में गाड़ दे तब भी ऐसा का ऐसे ही रहता है। ये पूरी तरह से नष्ट नहीं होता। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल, सॉरी, ये जो है पेट्रोलियम बेस होता है, और जो शरीर के अंदर होता है बैड कोलेस्ट्रॉल वो भी पेट्रोलियम बेस होता है। ठीक है, अभी मैं ये आपको दिखाने जा रहा हूँ लाइव कि ये कैसे काम करता है फ्लैक्स ऑयल, और क्या हमारे शरीर के अंदर जाके बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है। ये मैंने इसको पंचर किया, इसमें प्योर ओमेगा 3 है, और ये मैं देखिए मैं ये डाल रहा हूँ इसमें। ये मैंने कुछ बूंदे इसमें डाली, और इसमें अभी भी अलसी का तेल यानी ओमेगा 3 है। ठीक है, ये देखिए, ये इसको धीरे धीरे गला दे रहा है। ये आप देख पा रहे हैं, इसने थर्माकोल को धीरे धीरे गला के नष्ट कर दिया। ये इसी तरह से आपके शरीर के अंदर जब जाता है तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को, जिसके कारण हार्ट अटैक, ब्लॉकेज, पैरालिटिक अटैक आता है, उसको खत्म कर देता है। अब बात फिर से कॉमन सेंस पे आके अटक जाती है कि आप इसे हार्ट अटैक, ब्लॉकेज या पैरालिटिक अटैक आने के बाद खाएं या पहले खाना चाहेंगे। आपकी इच्छा, खाना तो पड़ेगा। हो सकता है कोई आके आईसीयू में आपको बताए तो खा लेना, या तो पहले खा लो। अब ये कौन कौन खा सकता है, जिसके पास में दिल है और जो हार्ट अटैक से बचना चाहता है वो खाए, और जो चाहता है कि पूरी सब्जी का खर्चा बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो बिल्कुल ना खाए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर।
सर बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। आपने जो एग्जाम्पल सेट किया है सर इस डेमो के लिए, बहुत जबरदस्त लगा सर। मतलब इसमें समझने वाला समझ जाएगा कि आज हमारे हार्ट की कितनी वैल्यू है हमारी बॉडी के साथ साथ, है ना। और सर बहुत बढ़िया सर सेशन लिया सर आपने, और सर थैंक यू वेरी मच सर, है ना। और सर अब इसमें सर सर कोई है जो अभी सीएमडी का, हाँ सर, सर सीएमडी का कोई एनीवन दिखा सकते हैं? डॉक्टर अविनाश जी ने हैंड रेज किया था। हाँ जी, वो अविनाश जी मैं ने अनम्यूट किया है करता हूँ। जी। जी, जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। जैसा कि हम मॉर्निंग सभी एवरीवन। जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो टोटल 70% वाटर पे डिपेंडेंट करती है। अगर हमारे शरीर से वाटर को निकाल दिया जाए तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो जो विकट समस्या हमारे आसपास दिख रही है वो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें पानी पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद जो बाकी समस्याएं होंगी हम लोग उस पर ध्यान दें। जैसा कि मेरे पास एक पानी है और ये पानी आरओ का पानी है। और मैं थोड़ा सा आपको इसके पीछे एक जानकारी देना चाहूंगा कि जब से आरओ का चलन हमारे सोसाइटीज में हुआ है तब से ही हमारे पास जो शुगर बीपी थायराइड न जाने कितनी सारी बीमारियां एक के बाद एक आती जा रही हैं। लेकिन ये अवेयरनेस कोई मेडिकल डिपार्टमेंट या कुछ इस तरह की संस्थाएं आकर के आपको नहीं बता रही हैं, क्योंकि इस पानी के पीछे अरबों का व्यवसाय है। उनको आपके स्वस्थ से कोई मतलब नहीं है कि आप बीमार हो रहे हैं या आप स्वस्थ हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम लोग एक हेल्दी वेल्दी इंडिया से कनेक्टेड हैं और हमारा मेन उद्देश्य ही है कि किस तरह से भारत के लोगों को स्वस्थ किया जाए, तो मैं आज आपको पानी का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने जा रहा हूँ कि ये किस तरह का जहरीला पानी हम लोग पी रहे हैं। और जब हमें कहा जा रहा है कि 15-20 हजार का पारो लगा लो और उससे आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, एक मिनरल वाटर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं टेस्ट करना चाहूंगा कि क्या इस पानी में एक मिनरल है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और जानकारी आपको देता हुआ जाऊं। पानी का एक अपना स्पेशल गुण होता है कि जब आप पानी से मिनरल को निकाल लेते हैं तो ये जो पानी है वो टोटल एसिडिक कैरेक्टर का हो जाता है। क्योंकि समय ज्यादा ना रहते हुए मैं उस चीज को अभी नहीं दिखा पाऊंगा। अगर मैं पीएच इंडिकेटर पे दिखा दूंगा कि ये जो पानी है वो रेड कलर का आएगा, जो टोटल एसिडिक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा जो खान पान है वो एसिडिक होना चाहिए या बेसिक होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए या क्षारीय होना चाहिए? 100% क्षारीय होना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो फल सब्जी और इन सब चीजों से बना हुआ है। उसमें कहीं भी एसिडिक कैरेक्टर नहीं आता है। कुछ एसिडिक चीज हमारे बॉडी को चाहिए, वो एक अलग क्राइटेरिया है। लेकिन पानी के साथ हमको बिल्कुल अल्कलाइन और मिनरल चाहिए। अब इस पानी को पहले मैं टेस्ट करूं कि क्या ये पानी हमारे पीने लायक है या नहीं है, फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और आपको दूंगा। ओके, तो जैसा आप सभी जानते हैं कि पानी जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पानी से विद्युत बह करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो सबसे पहले मैं ये ट्राई करूंगा इस पानी में कि क्या इस पानी से करंट फ्लो कर सकता है। अगर करंट फ्लो कर सकता है दैट मीन्स इसमें मिनरल्स है, क्योंकि मिनरल गुड कंडक्टर होता है आपका। और अगर मिनरल्स नहीं है तो ये जो लाइट्स है जो अभी आपको मैंने जला कर दिखाया ये आपकी नहीं जलेगी। और अगर ये नहीं जलेगी तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि ये विदाउट मिनरल पानी आप जब तक पीते रहेंगे अपने आप को स्वस्थ ना कहें तो बेहतर है। उसका भी मैं अपने डेमोन्स्ट्रेशन के बाद मैं एक दो लाइन में एक्सप्लेन करना चाहूंगा ऐसा क्यों। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस भी जनरेट हो रहे होंगे, कुछ सवाल भी आ रहा होगा। बहुत कुछ मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक दो क्वेश्चन आप जनरेट कर ले, पूछ ले। बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे भी, मेरे भी दिमाग में यही आ रहा था कि ऐसा क्या है कि इस पानी में लाइट्स, ये करंट फ्लो करने के बाद लाइट्स नहीं जला। एक कारण जो मैंने पहले ही बताया था, जो अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, पानी से मिनरल्स को आप निकाल दोगे तो ये टोटल डेड वाटर बन जाएगा। वो पानी जो मरा हुआ पानी है, एक मरे हुए पानी को जीवित शरीर में डाल करके आप जिंदा कैसे रह सकते हैं? आपको जीने के लिए जीवित चीजों को ही लेना पड़ेगा। मेरा शरीर मिनरल्स विटामिन प्रोटीन्स इन सब चीजों से मिलकर के बना हुआ है, न कि डेड चीजें खा करके आपका शरीर बनेगा।
अब इन्हीं चीजों को मैं देखता हूँ कि अगर मैं एक जो हमारे पास है, मेरी कंपनी है जो वेस्टिस, उन्होंने ये इस तरह का एक बहुत इजी वे में आपको एक सॉल्यूशंस दिया हुआ है, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा चारा नहीं है कि मैं इस पानी से मिनरल्स ना हटा करके ये पानी पीऊं, क्योंकि अगर मिनरल्स इस पानी में डायरेक्ट अगर आप पीते हैं तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज होगी आपके पास, और बहुत सारे जम्स, जो कीड़े जो सोसाइटी समाज में हमको आसपास देखते हैं, आप वो भी पिएंगे तो बीमारी का तो वो बहुत बड़ा कारण हो जाएगा। तो हमें तो आरओ का पानी पीना है, लेकिन इसके साथ एक सॉल्यूशन जो है वो आपके सामने है, सीएमडी, कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। एक्चुअली ये जो कोई किसी तरह का केमिकल्स नहीं है, इसको केमिकल्स आप ना समझें। ये उताऊ लेक है यूएसए में, वहां से झील का पानी ये लिया गया है। जिस तरह से हम लोग हरिद्वार में कल कल नाचती हुई गंगा की धाराओं को देखते हैं, कभी कभी हम लोग ऊंचाई पहाड़ पे चल जाते हैं, वहां शीतल पानी को देखते हैं, कभी आप पहाड़ों पर जाएं, वो पानी पिए, उसकी शुद्धता को आप देखिए, वो वही नीट एंड क्लीन ये झील का पानी है। थोड़ा सा मैं यही आगे भी बताता जाऊं, क्योंकि कुछ हमारे जो यहाँ पर है मुसलमान भाई भी होंगे, तो जो आप लोग हज में जाते हैं तो वहां पर भी एक झील है जिसके पानी पी करके ही आप लोग परिक्रमा करते हैं और एनर्जी आती है आपके पास। वो वही मिनरल, उसी टाइप का ये मिनरल है। अब इसको देखें और क्या इसमें तब्दीली आती है उस चीज को चेक करते हैं। स्लोली स्लोली ये लाइट्स जल रहा है, और ये प्रकाश मुझे केवल ये चीज बताना चाह रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा, लेकिन समय ना रहते मैं डायरेक्ट उस चीज को बता रहा हूँ। यहाँ पर ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है, इस पानी में ऊर्जा आ गई, इस पानी में एनर्जी आ गया, ये बल्ब जल गया। आपको भी अगर अपने शरीर में ऊर्जावान बनाना है, शक्तिवान बनाना है, बहुत सारे डिजीज को अगर बचना है, तो आपको इस तरह के मिनरल वाटर पीने ही पड़ेंगे। मैं थोड़ा एक दो और जो कुछ एग्जाम्पल्स मैं वो दे दूंगा। जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, सब लोगों ने इस तरह का सॉल्यूशंस ले लिया है। अब आपकी बारी है, क्या आप अपने आप को इसी तरह से डेड वाटर के लिए अपने शरीर को छोड़ देंगे? अदरवाइज एक स्टेप उठा करके सोचेंगे कि वंस टाइम मुझे ट्राई करना चाहिए। मैं थोड़ा सा एक चीज और नॉलेज के लिए आपको बताऊं। मैं मान लेता हूं कि आपके पास एक BMW गाड़ी है, आई होप सो कि वो 40 लाख एंड अबव होती है। आपको गलती से आइडिया लग गया कि भाई पड़ोस में एक पेट्रोल पंप है जो पेट्रोल के साथ डीजल भी मिलाता है, तो क्या आप उस गाड़ी को उस पेट्रोल पंप पे ले जाएंगे? ऑब्वियसली आप नहीं ले जाएंगे। तो वही क्वेश्चन मेरा आपके साथ ये है कि आपका ये जो शरीर है वो कितने पैसे का है? आप इसका वैल्यू क्या लगाना चाहेंगे? अगर कोई LIC एजेंट आपसे पूछे कि सर ये बताएं कि आपके जीवन का क्या मोल होना चाहिए, तो आप उनसे क्या कहेंगे? 100% पहला ऑप्शन होगा, 1 करोड़ से तो नीचे नहीं कहेंगे। तो फिर इसे लेने में संकोच बिल्कुल मत कीजिए। और अगर कोई और इंक्वायरी और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे सेपरेट मिलकर इसी के बारे में और भी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया सर। बढ़िया सर अविनाश सर, आपने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सेट किया और बहुत अच्छा सर आपने डेमो किया। मतलब काफी अच्छा लगा। और आपने जो पेट्रोल का उदाहरण दिया वाकई में बहुत सही है। मेरे घर से 1 किलोमीटर दूरी पर पेट्रोल पंप है। वो पहले केरोसिन मिलाता था। मतलब ये बात है 10 से 12 साल पुरानी। तो मैं उस दुकान पर, उस शॉप पर आज भी नहीं जाता हूँ, उस पेट्रोल पंप पर। उससे आगे 1.5 किलोमीटर दूर एक है पेट्रोल पंप, वहां पर जाकर सर मैं फ्यूल डलवाता हूँ। और वहां पर कभी नहीं जाता हूँ। देखिए आज हम मतलब कि अपने व्हीकल को लेके, जो कि 50 60 हजार 1 लाख रुपए का आता है, उसको लेकर हम इतने सीरियस हैं कि भाई हम पेट्रोल ऐसी जगह से डलवाएं जहाँ हमारी व्हीकल में दिक्कत नहीं है, इंजन में दिक्कत नहीं है आगे चल के, या हम कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में कहीं गाड़ी ब्रेक नहीं हो जाए, रुक नहीं जाए, है ना, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए, उसको लेकर हम इतने सजग हैं। तो आज हमारा जो मेन हार्ट है ना, जो हमारे पूरे बॉडी को चला रहा है और मेन इंजन है, तो आज हमको उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। एक बहुत अच्छा अवेयरनेस सर प्रोग्राम है जो हम करते हैं ये। और लोगों को सर इससे सीख लेना चाहिए कि हम कैसे अपने जीवन में खुशहाली लाएं, एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ में, और एक अच्छा पैसा भी बना सकते हैं, है ना। सर ग्रेट सर, बहुत बढ़िया रहा सर आपका ये डेमो। थैंक यू वेरी मच सर। हेलो सर, मीटिंग क्लोज करें सर? जी जी और किसी बिल्कुल का कोई सर, टाइम क्वेश्चन हो? हमारे बीच में जैतू सर भी है, अवेलेबल है। जी सर।
और हम लोग ऑन द वे हैं, हम लोग नागपुर जा रहे हैं। ये रंजीत सर हैं, राकेश पटेल सर है, बसंत सर है, आप देख पा रहे हैं टीम यहाँ बैठी हुई है। तो सर क्या बात है सर, सभी को नमस्ते, गुड बड़ा मॉर्निंग। सर, बहुत अच्छा आपने डेमो दिखाया। शैलेंद्र जी फैंटास्टिक है, हमेशा आपका प्लान बहुत बढ़िया रहता है, जो कॉन्फिडेंस, जो पंच आप यूज करते हो बहुत ही बढ़िया। और शिवम, आपकी होस्टिंग इज फैंटास्टिक। देखिए, ये मीटिंग्स नहीं थैंक पाता यू है कि आपने नए लोग लेके आइए, इतना प्लान डेमोस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो हम